हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है डीएस लेक्चर्स के आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 को आगे बढ़ाने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे विभव का अध्यारोपण सिद्धांत। तो आज के सेशन में जल्दी से जुड़िएगा और सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एक बार सभी लोग जोड़ लगाकर अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस सेशन में जुड़ पाएं। अब सुनिए कि विभव का अध्यारोपण सिद्धांत क्या होता है। यदि किसी निकाय में एक से अधिक आवेश रखे हों, यदि किसी निकाय में एक से अधिक आवेश रखे हों तो उन सभी आवेशों का परिणामी विभव उन सभी आवेशों के अलग अलग विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर बोला है कि यदि किसी क्या होता है सर कि यदि किसी निकाय में एक से अधिक आवेश रखे हों तो उन सभी आवेशों का परिणामी विभव उन सभी आवेशों के अलग अलग विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इस प्रकार समझिए, जैसा कि हमने कहा है कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 और आगे जितने भी आवेश हों उन सभी का परिणामी विभव उन सभी का विभव बीजगणितीय योग के अलग अलग बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो इससे हम लोग एक टाइप से और समझते हैं कि जैसा कि हमने इसमें बोला था, क्या बोला था कि यदि किसी बिंदु पर अगर हम परिणामी विभव निकालना हो, ठीक है, तो एक आवेश हम यहाँ पर रख दें, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग क्या मान लें R1। एक आवेश रख दिया हमने यहाँ पर Q1 और दूसरा आवेश रख दिया यहाँ पर Q2, ठीक है सर, और तीसरा आवेश रख दिया Q3 और चौथा आवेश रख दिया हमने -Q3 और चौथा वाला जो आवेश रखा है वो रखा है Q4। क्या रखा है सर? Q4। अब हमें बिंदु P पर परिणामी विभव चाहिए। क्या चाहिए सर? बिंदु P पर परिणामी विभव चाहिए। Q1 से बिंदु P तक की दूरी R1, Q2 से बिंदु P तक की दूरी R2 और Q3 से क्या हो जाएगा R3 और यहाँ से R4, ठीक है। हमने इन सबों की दूरी मान ली है। अब यहाँ पर देखिए V बराबर इस प्रकार लिखेंगे इसको, बिंदु P पर परिणामी विभव। क्या लिखेंगे? बिंदु P पर परिणामी विभव, P पर विभव। तो इनका हम लोग क्या करेंगे कि पहले अलग अलग विभव निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे सर? अलग अलग विभव ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद हम लोग इसका क्या करेंगे? परिणामी विभव ज्ञात कर लेंगे, ठीक है सर। तो जैसा कि हमने बोला है कि V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, ठीक है। तो अगर इसका V1 अगर देखें तो V1 क्या हो जाएगा? इसका परिणामी विभव इसका विभव क्या हो जाएगा? Q1 से R1 इसकी क्या है? दूरी है बिंदु P तक की, ठीक है। तो बिंदु P पर परिणामी विभव ज्ञात करना है और Q1 के कारण विभव तो क्या हो जाएगा? 1/4πε0 1/4πε0 हम लोग क्या ले लेते हैं? इसमें कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सभी में क्या 1/4πε0 आना ही आना है, ठीक है। अब जो विभव का सूत्र होता है बिंदु आवेश के कारण वो क्या होता है? V बराबर 1/4πε0 Q/R। यही होता है ना सर, बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र होता है V बराबर 1/4πε0 और Q/R, ठीक है। तो यहाँ पर 1/4πε0 हम लोगों ने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बचा? Q/R। क्या बचता है? Q/R। तो Q1/R1 क्या हो जाएगा सर? अगर हम पहले आवेश का विभव निकालें तो क्या हो जाएगा? Q1/R1, ठीक है सर। और दूसरे का निकालें इसी प्रकार तो क्या हो जाएगा? Q2/R2, ठीक है। दूरी कितनी है बिंदु P तक की? R2 है। यहाँ से क्या थी? R1 थी, ठीक है सर। अब यहाँ पर तीसरे आवेश का निकालेंगे विभव, तो क्या तीसरे आवेश का निकालें तो क्या हो जाएगा? -Q3/R3, क्योंकि विभव के सूत्र में आवेश का जो हम मान रखते हैं वो किस प्रकार रखते हैं? चिन्ह सहित रखते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब लिखते हैं -Q3/R3, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग चौथे का विभव क्या लिख देंगे? चारवें वाले आवेश का Q4/R4, ठीक है सर।
इस प्रकार आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हम लोग इसका विभव निकालते हैं। तो दोस्तों इतना सब कुछ नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग इस पर एक क्वेश्चन से देखते हैं। ठीक है सर। एक यह क्या है, एक वर्ग है, ठीक है, जिसकी भुजा क्या है, ए है। क्या है सर, ए है, ठीक है, उसकी भुजा क्या है, ए है। इसका जो क्या है, ये विकर्ण है। क्या है सर, विकर्ण। और इसके केंद्र पर हमें क्या ज्ञात करना है, विभव। क्या ज्ञात करना है, उसको हम लोग P मान लिए। क्या मान लिए हैं, P, जिस पर हम लोगों को क्या करना है, ज्ञात परिणामी विभव। ठीक है। अब इसके एक कोने पर, इसके एक शीर्ष पर, ठीक है, एक शीर्ष पर हमने क्या आवेश रख दिया, Q। क्या रखा है आवेश, क्वेश्चन देख लेता हूँ पहले। Q -2Q, Q दूसरा आवेश है -2Q, तीसरा आवेश है यहाँ पर रखा हुआ है कितना, तीसरा आवेश रखा है आपका Q और चौथा आवेश रखा है 3Q। ठीक है, तीसरा आवेश क्या रखा हुआ है, Q, और चौथा आवेश क्या रखा है, 3Q। ये क्या हो गया आपका, ये वाला आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है कि एक वर्ग पर, एक वर्ग के कोनों पर क्या रखे हुए हैं, आवेश रखे हुए हैं कई सारे। ठीक है, और उसकी जो भुजा है वो A है। उसके बीच में केंद्र पर हम लोगों को क्या करना है, परिणामी विभव की गणना करनी है। क्या करनी है सर, परिणामी विभव की गणना करनी है। वर्ग के केंद्र पर, क्वेश्चन क्या है, वर्ग के केंद्र पर परिणामी विभव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, परिणामी विभव। वर्ग के केंद्र पर क्या करना है, परिणामी विभव ज्ञात करना है। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, आपको यहाँ से यहाँ तक क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर, ये विकर्ण दिख रहा है। क्या दिख रहा है सर, यहाँ पर विकर्ण। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है। सॉल्यूशन इसका देखते हैं। वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण का सूत्र क्या होता है, a√2। क्या होता है सर, a√2। अगर हम इसकी शीर्ष से दूरी निकालें, शीर्ष से दूरी निकालें, से दूरी निकालें, क्या निकालें, शीर्ष से दूरी। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, a√2। तो यहाँ पर हमारी जो भुजा है वो कितनी है, a है। ठीक है, a है भुजा। अगर a भुजा है तो यहाँ से यहाँ तक देखिए पूरी कितनी हो जाएगी भुजा, पूरी यहाँ से यहाँ तक का विकर्ण जो है वो पूरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा a√2। ठीक है, और अब अगर हम इसकी शीर्ष से दूरी निकालें, मतलब यहाँ से यहाँ तक की बिंदु P तक की दूरी निकालें, तो क्या हो जाएगी यहाँ से कि a√2/2, इसकी क्या हो जाएगी, आधी। तो क्या हो जाएगा यहाँ से √2 से हम इस 2 को देखिए ध्यान से, आपको मैं बता देता हूँ। a√2 है यहाँ पर, और नीचे हम लोग इसको क्या करेंगे, आधा करेंगे। तो यहाँ पर a√2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 × √2। ठीक है, तो एक √2 से एक √2 खत्म हो गया, तो क्या बचा यहाँ पर, a/√2। ठीक है, क्या बचा है यहाँ पर, a/√2। ठीक है, अब हम लोगों की कहाँ से कहाँ तक की दूरी निकल आई है, शीर्ष से बिंदु P तक की दूरी। तो a/√2 क्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, इसी प्रकार चारों जगह क्या हो जाएगी, यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, a/√2 दूरी। ठीक है, यहाँ से बिंदु P तक की दूरी -2Q से, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, a√2। ठीक है सर। अब हम इसमें देखते हैं, क्या देखते हैं कि वर्ग के केंद्र पर हम लोगों को क्या निकालना था, परिणामी विभव। क्या निकालना था, वर्ग के केंद्र पर परिणामी विभव। वर्ग के केंद्र पर परिणामी विभव। अगर हम इसका वर्ग के केंद्र पर परिणामी विभव निकालें, तो वर्ग के केंद्र पर परिणामी विभव का हमने सूत्र क्या पढ़ा था, इसी विभव के अध्यारोपण सिद्धांत में हमने पढ़ा था कि जो कई आवेश रखे हों, अगर यदि किसी निकाय में, यदि किसी पिंड में अगर एक से अधिक आवेश रखे हों, तो उन सभी आवेशों का परिणामी विभव, उन सभी आवेशों के अलग अलग विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, तो V बराबर परिणामी विभव, V बराबर क्या आ जाएगा, V1 + V2 + V3 + V4।
4 आवेश रखे हुए हैं, तो हमने क्या कर लिया V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखें तो अब यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम लोग क्या ले लेते हैं, यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं कि सभी में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आना है। ठीक है, तो V1 में अगर हम लोग देखें, इसका जो Q1 का विभव हम लोगों ने क्या मान लिया था, क्या मान लिया है V1। ठीक है, और दूसरे आवेश का V2 और तीसरे आवेश का V3 और चौथे आवेश का V4। ठीक है सर, अब इसमें जो V1 है आपका, क्या है V1 है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम लोगों ने क्या कर लिया, बाहर ले लिया। तो Q बाई क्या हो जाएगा, यहाँ से Q ये है मतलब आवेश है, उसके बीच की मतलब बिंदु P तक की दूरी कितनी हो जाएगी, a/√2 है। ठीक है, तो क्या हो गया Q बाई a√2, Q बाई a√2। इसी प्रकार दूसरे का विभव देखें, दूसरे का जो विभव देखें अगर हम, तो क्या आता है कि -2Q बाई a/√2। ठीक है, क्यों आया a/√2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी बिंदु P से Q2 तक की दूरी, दूसरे आवेश तक की दूरी कितनी है, a/√2। ठीक है, अब a/√2 हमने यहाँ पर ले लिया, तो 2Q माइनस का यहाँ पर क्या है, माइनस का है, तो माइनस का चिन्ह शायद रखना है, तो -2Q बाई a/√2। ठीक है, इसी प्रकार तीसरे आवेश का विभव क्या हो गया कि आपका हो गया है Q बाई a/√2 और चौथे आवेश का 3Q बाई a/√2। ठीक है सर, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा V बराबर, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ से क्या निकल के आएगा, जो चारों विभव निकले हैं हमारे, उनका क्या है कि जो मतलब उसमें जो बटे में संख्या डिनोमिनेटर है वो हर है, वो क्या है, समान है। ठीक है, समान है तो क्या हो जाएगा, ऊपर के जो होंगे वो जुड़ जाएंगे, योग हो जाएगा उनका। ठीक है, तो Q और 3Q और Q दोनों तीनों जुड़ेंगे, तो Q और 3Q कितने हो जाएंगे, 4Q, ये हो जाएंगे 5Q। 5Q में से 2Q गए, कितने बचे, 3Q। कितने बचे सर, 3Q माइनस के, ठीक है, माइनस के नहीं बचेंगे, प्लस के 3Q बाई a/√2, a/√2। इसी प्रकार अगर हम देखें तो क्या आता है परिणामी विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर। जब हम √2 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा √2 और ऊपर Q बटे में a। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3√2 इंटू Q बाई a। ठीक है, ये क्या हो गया आपका बिंदु P पर, या बिंदु जो हम लोगों ने P माना था, या वर्ग के केंद्र पर परिणामी विभव कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3√2 इंटू Q बाई a। ठीक है बच्चों, तो इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं। हम लोग जल्दी से देखते हैं, क्या देखने चले हैं, आवेशित गोले का विभव। ठीक है, तो इतना बच्चा नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब क्या देखना है हम लोगों को, आवेशित गोले के कारण विभव। क्या देखते हैं, आवेशित गोले के कारण विभव। गोले के कारण विभव का सूत्र देखने वाले हैं। जब आवेशित गोले के कारण विभव देखेंगे तो पहले हम लोग क्या लेते हैं, एक आवेशित गोला। मान लीजिए यह क्या है, एक आवेशित गोला है जिस पर धनावेश है, क्या है, +Q चार्ज है। ठीक है, ये क्या है, एक गोला है जिस पर +Q क्या है, चार्ज है। ठीक है, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, R। कितनी है सर, R है त्रिज्या। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है, R। और अगर इसका विभव क्या हो, V हो, इसका जो विभव हो वो क्या हो, V हो, इसका जो विभव क्या हो, V हो। ठीक है, तो इसका जो सूत्र आएगा वो आएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। यही R होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं कि यहाँ पर जो त्रिज्या दी गई है वो क्या दी गई है, R की जगह पर A वाला R दिया गया है। ठीक है, कैपिटल R। तो यहाँ पर जो विभव हो जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R।
ये क्या हो गया आपका आवेशित गोले का विभव का सूत्र हो गया। तो बच्चों तो नोट कर लीजिए जल्दी से। और इसमें एक चीज और देखने को मिलती है, क्या मिलती है कि v व्युत्क्रमानुपाती 1/r। ठीक है, इससे क्या पता चलता है, जो मतलब आपका यहाँ पर है कि v व्युत्क्रमानुपाती 1/r। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर r बढ़ेगा तो v घटेगा, अगर त्रिज्या बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, विभव घटेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो आपका v होगा क्या हो जाएगा कि v घटेगा r बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर r क्या हो जाएगी, अगर r क्या हो जाएगी कम, अगर त्रिज्या हो जाएगी कम, गोला होगा छोटा, क्या हो जाएगा छोटा। ठीक है, और इसका विभव का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर ज़्यादा। ठीक है, और r अगर बड़ा होगा, अगर त्रिज्या बड़ी होगी, ठीक है, r बड़ी होगी तो क्या हो जाएगा, गोला हो जाएगा कैसा, बड़ा, गोला बड़ा, और v क्या हो जाएगा कम। ठीक है, अब आप इस प्रकार समझिए यहाँ पर कि अगर कहीं पर अगर मंदिर में प्रसाद बट रहा हो, ठीक है, और अगर वहाँ पर ज़्यादा बंदे हों, क्या हो, ज़्यादा अगर भीड़ हो वहाँ पर, तो आप लोगों को प्रसाद कितना कितना मिलता है, थोड़ा थोड़ा मिलेगा। ठीक है, अगर आपसे 5 ही लोग हो तो आप लोगों को ज़्यादा प्रसाद मिल सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा कि अगर ज़्यादा भीड़ हुई, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, विभव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब सबको कम कम मिलेगा, आप लोगों को क्या हो जाएगा कि ज़्यादा प्रसाद मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार अगर गोला छोटा होगा तो उस पर क्या होगा, विभव का मान ज़्यादा होगा, और अगर गोला बड़ा होगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, कि विभव का मान कम हो जाएगा। ठीक है सर। अगर इसी में हम लोग क्या देखें, गोले के बाहर विभव, ये वाली और हेडिंग है, गोले के बाहर विभव। गोले के बाहर अगर विभव देखें, क्या देखें सर, गोले के बाहर विभव देखें तो क्या होगा कि मान लीजिए क्या है, एक आवेशित गोला है, इस पर प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, क्या है सर, प्लस क्यू चार्ज है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, r है। ठीक है, इसके केंद्र से r दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है। ठीक है, जिस पर हम लोगों को क्या करना है, विभव की गणना करनी है। अगर इसके बाहर हम लोग विभव देखें तो विभव का जो सूत्र आएगा वो क्या आ जाएगा, v बराबर 1/4πε0 q/r। ठीक है सर, q/r। अगर बिंदु P पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, q/r। ठीक है सर, इतना नोट कर लीजिए। फिर इसके आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, किसी आवेश को विभव देने पर प्राप्त ऊर्जा तथा वेग। अब हम लोग देखते हैं किसी आवेश को विभव देने पर ऊर्जा तथा वेग क्या देखने चले हैं। हम किसी आवेश को भी विभव देने पर ऊर्जा तथा वेग, अगर भी विभव हम किसी आवेश को दें, क्या देखते हैं कि सर अगर किसी आवेश को हम लोग विभव भी दें तो यहाँ पर ऊर्जा हो जाएगी जो वो किस फॉर्मूले से हो जाएगी, v बराबर W/ क्या होता है, Q। क्या होता है, v बराबर W/Q। तो W बराबर यहाँ से हो जाएगा, ऊर्जा के लिए हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ऊर्जा। तो W बराबर यहाँ से हो जाएगा v/Q। ठीक है, तो जो ऊर्जा आई है वो क्या आई है, W बराबर v/Q। हम लोगों को क्या करना था, ज्ञात वेग ज्ञात करना है, यहाँ पर वेलोसिटी ज्ञात करनी है, और क्या ज्ञात करना था, कार्य यानी ऊर्जा। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा। तो कार्य को हम लोग क्या ऊर्जा भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो W बराबर क्या हो गया, v/Q। हम लोग देखते हैं वेग, क्या देखते हैं, वेग। ठीक है, तो वेग W बराबर क्या है, v/Q। तो W बराबर जो v/Q है, अगर हम किसी आवेश को विभव दें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, गतिमान होगा। ठीक है, क्या गतिमान होगा अगर, तो W बराबर क्या हो जाएगा, k। यहाँ पर क्या वेग बराबर हम क्या निकालेंगे, W बराबर k। ठीक है, तो W बराबर अगर k है,
तो क्या हो जाएगा यहाँ से कि जो k है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है, क्या होता है, हाफ mv²। क्या होता है, हाफ mv²। ठीक है, जहाँ पर v क्या है, वेग है। ठीक है, और w बराबर अपने पास सूत्र आया था v इंटू क्यू। ठीक है, तो हाफ mv²। यहाँ से जब हम लोग वेग ज्ञात करेंगे तो v² बराबर क्या हो जाएगा, 2qv बाई m क्या पहुँच जाएगा नीचे, तो यहाँ से निकल के आएगा v बराबर निकल के आएगा 2q बाई m, 2q v बाई m के ऊपर क्या हो जाएगा, रूट। ठीक है, यह क्या हो गया, आपका वेग हो गया। ठीक है, किसी आवेश को v विभव देने पर वेग हो गया। ठीक है सर, इतना नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।